जुर्म के बाद और मैं हूं आपकी मेज़बान सोनिया खान। लाहौर थाना फैक्ट्री एरिया की हदूद में हुई दोहरे कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात, जिसमें कातिल एक कत्ल हुआ आज से 10 साल कबल खलील नामी शख्स का, जो कि एक बच्ची का बाप था। इस कत्ल को मुकम्मल तौर पर फरामोश कर दिया गया, ये कहकर कि सुसाइड की गई है। 10 साल गुजरने के बाद खलील के छोटे भाई शकील को उसी तरीके से दोबारा कत्ल किया गया। इस दफ़ा भी तरीक़ा वारदात वही था और इस दफ़ा भी इस केस को फरामोश करवाने के लिए हर तरीक़ाकार इस्तेमाल किया गया। हैरत की बात यह है, शातिर मुलजिम जब ये साबित नहीं कर सका तो उसने इकरार जुर्म कर लिया, लेकिन इकरार जुर्म करने के बाद भी पुलिस की गिरफ्त से दूर। क्यों दूर, क्या वजह? फैमिली से जानेंगे। 10 साल पहले इनका बेटा कत्ल हुआ और 10 साल बाद फिर इनका छोटा बेटा कत्ल हुआ। कातिल तक कैसे पहुंचे, कातिल कौन था, ये सारी तफसीलात आज के इस प्रोग्राम में आपके सामने रखें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मकतूल शकील के भाई हैं आप? जी। बड़े? नहीं, छोटा भरा हूँ। छोटे भाई हैं। कितने भाई हैं आप? हम 6 भाई थे, अब 4 है। 2 मर्डर हो चुके हैं। ठीक है। शकील की कितनी उम्र थी? शकील की 28 साल। 28 साल। और जो भाई पहले मर्डर हुआ है वो? उसकी 23 साल। 23 साल। 23 साल की उम्र में मर्डर हुआ था? हाँ, 23 साल की उम्र ਦੇ मर्डर होया सी। आज तो 10 साल पहले की गल। पहले भाई का नाम खलील था। खलील था। खलील का मर्डर आज से 10 साल पहले हुआ। जी, 10 साल पहले हुआ। कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कानूनी कार्रवाई उसी वक्त ना, हमारे वाला साहब ज़हीर थे और उन्होंने बोला मैं इस ना झंझट में नहीं पड़ना चाहता। जब पहला भाई मर्डर हुआ ना, उसकी टेंशन के बाद 4 माह बाद मेरे वाला साहब भी फौत हो गया। टेंशन में ना। बेटे के गम में? जी, बेटे के गम में। और अब जो शकील कत्ल हुआ है और इसमें हमारी वालदा की हालत देख लें आप। 10 साल पहले कानूनी कार्रवाई इसलिए नहीं हुई कि आपने बताया आप छोटे थे, वालिद साहब ने कोई कार्रवाई नहीं करने दी। क्या मौत को क्या रंग दिया गया था? उस वक्त मौत को रंग ये दिया गया कि उसने सुसाइड कर ली है, गोलियां खा ली हैं। शादीशुदा था? जी, शादीशुदा था। जो जिसने अब मर्डर किया वो उसकी बीवी थी, मतलब कि अब देवर का मर्डर किया। पहले शोहर का किया, अब देवर का किया। जी। कातला जो है वो आपकी भाभी है? जी, वो भाभी भी है, सगी खाला की बेटी भी है। कज़न भी है? जी, कज़न भी है। थोड़ा रिश्ता है। आज से 10 साल पहले जब शोहर को कत्ल किया था तो क्या बताया था, क्या क्या चीज़ें मंजर आम पर आई थी? तब इस तरह था कि इनका किरदार अच्छा नहीं था। आपकी भाभी का? मेरी भाभी का। अभी भी ये दुनिया जानती है, ये हमारे रिश्तेदार वगैरह सभी जानते हैं, ये मोहल्ले वाले भी जानते हैं। और इनका किरदार अच्छा नहीं था। और उसकी ना एक बेटी थी छोटी, और उसके लिए अपना बड़े भाई की वो अपना ना घर बसा रहा था। अच्छा। ये इनकी हरकतें ठीक नहीं थी। मेरे 2 भाइयों की शादी हुई थी पहले उधर। मेरे एक बड़े भाई की भी शादी थी, उसके 2 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं उसके। उसकी बीवी ये नादिया जो कातिला है, इसकी बहन है, वो मर चुकी है। वो जब मर चुकी है, मेरे दोनों भतीजे वापस आ गया मेरे भाई के पास। ठीक है। और अब इनका ना किरदार अच्छा नहीं है, मतलब कि जब पहला भाई कत्ल हुआ ना, तो हम छोटे छोटे थे और वाला साहब ने बोला कि हमने इस झंझट में नहीं पड़ना। उस वक्त भी बहुत मीडिया वगैरह, उस वक्त अखबार का ज़्यादा ज़ोर होता था। वो अखबार चैनल आए हमारे पास अभी भी पड़ी, लेकिन हमने ना, हम छोटे छोटे थे, मेरी उम्र 14-15 साल थी, लेकिन वो नहीं कर सके। उसको भी ये रंग दिया गया कि ये इसने सुसाइड की है। और वो ऐसे हुआ, उसकी बेटी थी, वो अपनी बेटी लेने गया। जब बेटी लेने गया, इन्होंने नहीं दी। उसने बोला मेरी बेटी दे दो। ठीक है, तुम जिस तरह की भी हो, मतलब कि मैं तुझे नहीं देगा, मेरी बेटी दे दो मुझे। उसने नहीं दी। वापस आया घर, वो मरा हुआ दहलीज पे आया। घर पे आके गिरा। मेरी हमशीरा घर में थी, हम लोग घर में नहीं थे, मामू की तरफ गए थे। वो घर में आया, दहलीज पे मर गया। हमें कॉल आई, वो हॉस्पिटल गए, वो उसकी डेथ हो चुकी। उसके बाद ये हमारे घर आए, मतलब कि मेरे अब्बू ने मुझे मेरे शोहर का चेहरा देखने दो। ये मेरे अब्बू ने बोला ठीक है, जाओ अपने अपने घर जाओ। कैसे मारा था उसको? उसको भी इन्होंने ऐसे ही घर से जहर दे के भेज दिया।
वो घर से तो ये कह के गया ना मैं अपनी बेटी लेने के लिए गया हूँ, और जब वो घर आता है वो उसकी डेथ हुई होती है, तो क्या मकसद है? घर इधर आपके घर बाहर दहलीज पे था, अंदर भी नहीं आया। दहलीज पे जान निकल जी, गई। दहलीज पे जान निकल गई। आपको लगता है कि भाई ने खुदकुशी की होगी? नहीं, हमें लगता तो नहीं है, लेकिन उस वक्त भी यही कहानी करी गई है, इसने खुदकुशी की है। अच्छा, जी। कहानी ये सुनाई गई, जी। यानी कि कत्ल को जो रंग दिया गया, वो उसकी मौत को ये रंग दिया गया कि सुसाइड की है। सुसाइड की है, ऐसे ही है। और अब भी इस ये फरामोश हो गया। केस किया ही नहीं था उस वक्त केस नहीं किया था। पुलिस आई थी? पुलिस नहीं आई थी। वो जब हॉस्पिटल में था ना, तो 2 या 3 दिन हमें, 2 दिन मैक्सिमम, 1.5-2 दिन हमें डेड बॉडी नहीं मिली कि आप केस करो। मेरे वाले साहब, पुलिस वालों ने कहा, हॉस्पिटल वालों ने कहा, हमने नहीं केस किया। फिर हमने अदालत से ऑर्डर लेके लाश लेके तदफीन कर दी। और उसके बाद ये नादिया ने अपनी शादी कर ली। ठीक है, 40 बेटी वो बेटी उसके पास ही है। अभी मेरे भाई का 40वां नहीं हुआ था, इसने निकाह कर लिया, इद्दत में निकाह कर लिया। आप लोगों को शक नहीं हुआ कि अभी शोहर को 40 दिन नहीं गुजरे और इसने शादी कर ली है? आप लोगों को कहीं ना कहीं डाउट था? डाउट क्या, हमें पक्का यकीन था उस वक्त भी, लेकिन हम इस उतने मतलब के एज में नहीं थे हम आगे कुछ काम कर सकते। बड़े थे, वाला साहब थे, भाई मेरा टांगों से मजदूर है, ठीक है, और वाला साहब ज़हीफ थे, वो ठीक नहीं रहते थे। उन्होंने बोला मैं कैसे कचहरियों के धक्के खाऊंगा, और नहीं किया कुछ। और अब भी 10 साल पहले फिर इसने शादी कर ली, इसने इमरान 40 में से पहले। अब जो इमरान मतलब कि इस वक्त जेल में, उसके साथ इसने शादी कर ली। उसमें से इसके 4 बच्चे हैं। इमरान नामी शख्स से शादी की इसने? उसमें से इसके 4 बच्चे हैं। और फिर मेरे भाई को भी जान से मैं ले लिया, पीछे पीछे लगा लिया कि छोटे भाई को, छोटे अपने देवर को, कि मैं तेरे से निकाह करूँगी। फिर मैंने खुद इसे इतनी मर्तबा बोला, अगर तुम बाहर छुप छुप के मिलते हो, तुम अपने शोहर, उसका शोहर ना ठीक आदमी नहीं है, मतलब उसने बोला मुझे ना छोड़ो, 10 बंदे आते हैं घर में, आने दो। इमरान ने कहा कि मुझे ना छोड़ो, 10 बंदे घर में आते हैं तो आने दो। उसकी गैरत ये गवारा करती थी, मुझे ना छोड़ो, जो आते आए। तो इस तरह ही होता रहा। ये जो मेरे भतीजे उधर थे वो बताते हैं कि चाचू उधर ऐसे होता रहा है, पापा उधर ऐसे होता रहा है, वो खुद बताते हैं। शकील भी जाता था उधर? शकील भी जाता था। शकील को इस तरह के लाड़े में लगाया था ना कि मैं तेरे साथ निकाह करूँगी। वजह है? शकील नहीं जानता था कि मेरे भाई की कातिल है? शकील जानता था। शकील काफ़ी मर्तबा हद तक मतलब के रुक जाता था। प्यार का झांसा दिया था? जी, प्यार का झांसा दिया। फिर वो जब वो बाज आ जाता था, फिर उसके कारखाने में चले जाती थी जिधर से वो काम करता था, ठीक है, उधर जाके उसे फिर ले जाना अपने साथ रिश्के पे बिठा के। उसकी इसका शोहर रिश्का चलाता, वो खुद जाता था साथ लेके जा रहा है शोहर इमरान। ऐसे ही है। उसको पता था कि मेरी बीवी का जो है इसके साथ कोई ताल्लुक है, इस तरह का? ये कज़न समझता था? नहीं, सभी पता होगा, क्यों नहीं पता होगा। जब शकील तो चलो कज़न था, जो दूसरे लोग घर में आते हैं उनका तो नहीं ना पता ये कज़न है या नहीं, उसे वो भी पता था। वो सभी जानता है, सब कुछ जानता है, लेकिन वो कह रहा है कि मुझे ना छोड़ो, चाहे 10 बंदे रखो घर। समझ नहीं आती ये कैसा इंसान था। बीवी की मोहब्बत में पागल था, ये शर्म से आ रही था, या गैरत नाम की कोई चीज़ नहीं थी, समझ नहीं आती। क्योंकि ऐसा होता नहीं है कि एक शोहर जो है वो बीवी का मुहाफिज होता है, और ये चीज़ें शोहर नहीं बर्दाश्त करते। ऐसे ही है, नहीं करता। जो इज़्ज़तदार और गैरतमंद शोहर होता है वो नहीं बर्दाश्त करता। वो कहता है अगर मैं नहीं तो तू भी नहीं। नादिया कहीं पास ही रहती है? जी, नादिया ये शादरा में रहती है। शकील के साथ इसके ताल्लुकात कैसे बने? शकील के साथ ऐसे ताल्लुकात बने, जब बड़ा भाई पहला कत्ल हुआ ना, मर गया, तो उसके बाद इसकी अम्मी ने बोला जी शकील के साथ निकाह कर देते हैं। तो हमने बोला कि पहला भी ये खा गया, दूसरा भी खा जाएगी। हमने बोला नहीं करना। वो काफ़ी देर वो उसने अपने दिमाग में, या उसकी वालदा ने बिठा दिया कि, लेकिन वो शकील को उन्होंने पता नहीं क्या झांसा दिया, क्या नहीं। 10 साल जाता था उनके घर? जी, शकील आता जाता था। और मतलब कि हमने शकील से पूछना कि यार तू क्यों जाता है? मैं खाला को मिलने जाता हूँ, ठीक है। और हमें आस्ता आस्ता सभी बातों का पता चलना शुरू हो गया, ठीक है। फिर वो ये जो कमाता था वो छीन लेती थी उससे, पैसा खा रही थी उससे। और जब
इसने ये सिलसिला पिछले 10 साल से चल रहा था। साल से चल रहा था। और ये मतलब ये कि ये अगर ये खा रही थी उसे तो उसे मारा क्यों? हमारा तो ये सवाल बनता है ना कि उसे मारा क्यों? अगर 10 साल पहले अगर कोई गैरतमंद हो तो 10 साल पहले मार देता ना, क्यों आता मेरे घर? उसका शोर 10 साल पहले मार देता। 10 साल क्या ऐसा था जो 10 साल बाद हुआ उसने मार दिया उसे? 10 साल बाद गैरत जागी। जी 10, वही तो कह रहा हूं कि क्या हुआ 10 साल बाद जो उसने 10 साल के बाद उसे मार दिया। शकील शादीशुदा नहीं था। नहीं, शकील शादीशुदा नहीं था। शकील शादीशुदा था, मेरे मामू की तरफ शकील की शादी हुई थी, लेकिन इसने वो भी नहीं टिकने दी। शादी की थी शकील की, शादी की। लेकिन बीवी को नहीं रखा। नहीं, बीवी को नहीं रखा। ये बस ये उसके पीछे पड़ी रहती थी कि ये ऐसे जी। फिर वो मामू की बेटी तकरीबन महीना डेढ़ रही, वो डिवोर्स दे दी। और आपको क्या लगता है उसके साथ ज्यादती हुई थी मामू की बेटी के साथ, कि ब्याह के किसी को लाए घर, बेटे का किसी और के साथ ताल्लुक, और किसी की बेटी को फिर तलाक देनी पड़ी? असल में ना वो मामू की बेटी का भी हम क्या बताएं, वो ठीक है, वो जो हुआ ना ठीक हुआ उस वक्त के लिहाज से ना। वक्त के लिहाज से जी, वो जो हुआ ना ठीक हुआ। ठीक है। फिर बीवी के साथ अलहदगी हो गई, मामलात फिर दोबारा नादिया की तरफ। जी, वो नादिया की तरफ। और अब ये देखें, अब वो जाता है, मेरी आंटी आती है आज से 11 माह पहले, मेरा भतीजा फोत होता है, आती है घर में मेरा, वो आती है, वो शकील को कहती है चलो आओ मैं ना तेरी आबिद के साथ सुलह करवाऊँ। ये मेरी खाला का बेटा है। अब ये आबिद कौन है, इसका क्या किरदार है सारे मामले में? ये भी साथ ही है, ये इस वक्त जेल में है। ठीक है, ये मेरी खाला आती है, कहती है आबिद के पास ना उसका मोबाइल था, वो घर जी शकील का, और पैसे थे कुछ ना इनके घर पड़े। खाला क्या लगता है? आबिद मेरी खाला का बेटा है। ठीक है, ठीक है जी। बेटे के साथ खाला सुलह करवाने आई है। हाँ, वो कह रही है कि इधर से हमारे घर से लेके गई है, चलो मैं तुझे आबिद के पास से मोबाइल लेके दूँ और पैसे लेके दूँ। 6 तारीख को इधर से जाता है और 8 तारीख को शकील की डेड बॉडी मिलती है सुबह 6 बजे 8 बजे पुलिस को। कहाँ से? ये थाना फैक्ट्री एरिया से आगे शेखपुरा के पास बिस्कुट फैक्ट्री है, उधर से शकील की डेड बॉडी मिलती है। 6 तारीख के वाले दिन घर से की जाता है खाला के साथ और 8 तारीख को डेड बॉडी मिलती है और 29 तारीख को हमें पता चलता है। 19-20 दिन बाद हमें पता चलता है कि शकील आपका क्या लगता है। थाने से कॉल आती है हमें। अच्छा। जब थाने से कॉल आती है ना तो हम जाते हैं थाने में, वो कह रहे शकील आपका क्या लगता है, हमने बोला भाई लगता है। वो डेड बॉडी की पिक्चर दिखा देते हैं, हम रोने लग जाते हैं, मेरी वालदा भी साथ जाती है, वो बेहोश हो जाती है, दिल की मरीज़ है वो। 20 दिन जब शकील का कुछ पता नहीं चला, घर नहीं वापस आया, तो आप लोगों ने पूछा नहीं किसी से? क्योंकि अक्सर ऐसे ही होता है ना कि घर में एक फ़र्द नहीं है तो हम मुसलसल राब्ते में रहते हैं, कहाँ है, किधर है, क्यों है, कब आएगा। आप लोगों में से किसी का शकील से राब्ता नहीं था? नहीं, जिस दिन वो 6 तारीख वाले दिन इधर से गया ना, हमारे पास कार की स्टेटमेंट है, हमने उस दिन से कॉल उसे करनी शुरू कर दी कि शाम वाले दिन मेहमान घर में है, खाना खिलाने का टाइम है, खाना खाने का टाइम है, किधर चला गया, उसका नंबर बंद हो जाता है। 6 तारीख जब खाला के साथ जाता है उसका नंबर बंद हो जाता है। फिर हम करते हैं शूज़ मेकिंग का काम, मतलब कि हमारे काम में ना ये पास ही कारखाने वगैरह हैं, वो काम करता था शादरे में इनके घर के पास। वो अक्सर पहले भी 10-10 20-20 दिन घर नहीं आता था। फिर वो जब अम्मी को खर्चा देने का टाइम हुआ ना, मतलब कि ज़ाहिर है घर में रहता था, वो किराया वगैरह देता था, जब किराया देने का टाइम आया ना तो हमने उनसे कारखानों में ढूंढना शुरू किया। मैं भी शूज़ का काम करता हूँ, हमने उसे ना कारखानों में ढूंढना शुरू किया। जब ढूंढना शुरू किया ना, उन्होंने बोला कि इधर तो नहीं आया। फिर एक कारखाने में गए, वो कह रहे यार पीर वाले दिन मतलब 7 तारीख वाले दिन इमरान आया था शकील के साथ, 20,000 रुपया लेके जाता है। मुझे कॉल आती है कि यार नादिया का शोहर ने शकील के साथ आया था 20,000 को। जी 7 तारीख को। 6 को यहाँ से गया, 7 को तो इतवार वाले दिन इधर से गया, मंडे वाले दिन उधर से पैसे लेके जाता और जी। और जब वो पैसे लेके जाता है ना तो मैं उधर से हम ढूंढना शुरू कर देते हैं। उसी दौरान अगले दिन पुलिस की कॉल आ जाती है हमें, मतलब कि हमने छानबीन शुरू कर दी थी 5-6 दिन पहले। और मामूनन ऐसे होता था कि कभी वो पिंडी काम पे चला गया, कभी वो किस जगह पे चला गया, वो काम इस तरह का था, वो इधर उधर टाइम लग जाता था, मुझे भी लग जाता, मैं हफ्ता दिन घर नहीं आता, लेकिन आ जाता था। वो अपने टाइम के मुताबिक जो खर्चा देने का टाइम होता था अम्मी को, जो मतलब कि उसके मामला थे, वो मोबाइल किस्तों पे निकलवाया हुआ था, उसकी किस्त वगैरह देनी होती थी, वो घर आ जाता था। जब वो घर नहीं आया, फिर ऐसे हुआ
इन्होंने मर्डर किया, हमें कॉल आती है, हम थाने जाते हैं, वो कहते हैं ये शकील है। हमने बोला इसकी डेड बॉडी, वो बोलते हैं हमने दफना दी है। जब वो दफनाते हैं ना तो हम कहते हैं कि हमें कब्रिस्तान तो बता दें आप। वारिस करके दफनाई लाल वारिस करके दफना देते हैं। फिर हमने उनसे ये भी क्वेश्चन किया कि अगर वो उसकी डेथ हो गई है, इसे डेड हाउस में भी रखा जा सकता है, साल पड़ा रहती हैं लाशें। सोशल मीडिया का दौर है आजकल, एक पिक्चर लगाएं तो वायरल हो जाती है। सही है, लेकिन उन्होंने बोला जी वो उधर जनाजा एक हो रहा था, हमने बोला कि अल्लाह की सुपुर्द कर देते हैं। हमने बोला कोई बात नहीं, अल्लाह का माल है, ज़ाहिर है उसने अल्लाह के पास मट्टी में जाना है। जब वो हम उधर, उन्होंने बोला जी फ़लाँ का गांव में हमने दफना दिया है। हमने अपनी मदद आपके तहत एक कब्र ढूंढी, लावारिस गांव में गए, उन्होंने हमें उन्होंने गांव बताया, फिर आप उस गांव में गए। जब गांव में गए तो हमें एक लावारिस लाश मिलती है, फिर उधर से हमें एक आदमी मिलता है, हाँ वो कब्र मिलती है हमें, फिर उधर से एक आदमी मिलता है, वो हमें कब्र की पिक्चरें देता है जी हम दफनाते वक्त। तो हम सब्र करके घर में आ जाते। तसल्ली हो जाती है कि यहीं पे दफनाया है, ये कब्र है। नहीं, तसल्ली तो नहीं, अभी तक नहीं हुई। तसल्ली किस तरह होगी, क्योंकि आज तक पता ही नहीं चला उस कब्र में शकील है या कोई और है। हमें तसल्ली नहीं है। क्यों भला, जिस तफ्तीशी ने दफनाया, पिक्चर्स देखी थी उसमें बस वही शकील की मौत देखी थी, वो मतलब मौत के बाद की पिक्चर थी, किसी ने उतारी थी जी, वो देखी थी। और हमें सब्र इसलिए नहीं है कि हमने अपने हाथों से दफनाया नहीं है, हमने मतलब रसूमात जो होती हैं वो वो अदा नहीं की। और चलो हम भाई हैं, हम सब्र करके बैठ जाए, वालदा कैसे करे, जिसने अपने पेट में 9 माह रखा वो कैसे सब्र करेगी, जिसके जिगर का टुकड़ा है जी। फिर हमें पुलिस कहती है अब्बास साहब ऐसे ही थे, उन्होंने कब्र बताई, हमने ढूंढ ली। फिर उसके बाद आए अख्तर साहब, ऐसा ही तफ्तीशी हमारे, उन्होंने बोला 4 दिन उन्होंने काम बहुत अच्छा किया, मतलब कि हमने बोला फ़लाँ जगह, वो पुलिस है ना, पुलिस का काम है तफ्तीश करना, मुजरिम ढूंढना, हमारा काम तो नहीं है ना। उन्होंने वो बोलते थे कि बंदा ढूंढो, मैं रेड करूंगा। पोस्टमार्टम हुआ था भाई का? पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम में क्या आया था, मौत कैसे हुई थी? पोस्टमार्टम में नवाज सियाह साहब DSP थे, हमें तो नहीं पढ़ना था। उन्होंने बताया था इसकी 18 हड्डियाँ टूटी हैं। मैंने ये लाश खुद रिसीव की है, वो उसकी 18 हड्डियाँ टूटी हैं जिस्म की। चेहरा आपने देखा था, चेहरे पे भी निशानात थे जो पिक्चर्स देखी आपने? चेहरे पे उन्होंने काली मिट्टी डाल दी थी। आपके पास भी पिक्चर मैं दूंगा, चले या ना चले वो बात की बात है, लेकिन उन्होंने बताया कि वो देखा भी नहीं जाता था। और नवाज सियाह साहब ने DSP थे फ़रोज़ वाला, उन्होंने खुद बताया कि मैंने ये लाश रिसीव की थी, खुद मैं खुद गया था इस जगह पे, उसे बांधा हुआ था टांगों से, जो दोनों पाँव के घूंठे हैं वो बांधे हुए थे, और उसके ऊपर मिट्टी डाली हुई थी। जब वो लेके आए थे, फिर उन्होंने बोला जी आप मुलजिम ढूंढो, हम रेड करते हैं। हमने मुलजिम अपनी मदद आपके तहत ढूंढे, हालांकि हमारा काम नहीं है, पुलिस का काम है। जब हमने ढूंढे, उन्होंने रेड की, उन्होंने बोला जी रेड करनी है, 10,000 रुपया दो, 5 दो। हमने दिया। किसने मांगे? ये अख्तर साहब ने। अख्तर साहब हमने हर रेट पे पैसे दिए। थाना कौन सा लगता है? थाना फैक्ट्री एरिया। फैक्ट्री एरिया। जी। अख्तर साहब वहाँ पे एज आजा सही थे, तफ्तीशी सब इंस्पेक्टर थे। ठीक है जी। आपने 10,000 दिया रेड के लिए? 10 मांगा, 5 मांगा, मैंने दिया जितनी रहे हैं। मरतबा। फिर ऐसा हुआ मुलजिमान पकड़े गए। जब जिस दिन नादिया को उन्होंने पकड़ा ना, सुबह टाइम उन्होंने बोला फ़ोन करके, हमने नादिया को पकड़ लिया। आप लोगों ने FIR करवा दी थी? नहीं, FIR हमने नहीं करवाई थी। FIR नामालूम अफराद की मुद्दत में होगी, क्योंकि उनको मुद्दई नहीं ना बनी खुद, वो राहगीर था, उन्होंने फ़ोन किया इधर लाश पड़ी है, वो अमानुल्लाह है, वो मुद्दई बन गया। जब वो मुद्दई बन गया ना, तो हमें तकरीबन 27 दिन बाद पता चला। हम DPO साहब के पास पेश हुए ये शेखपुरा में। उन्होंने बोला कि हमने बोला हमें मुद्दत दी जाए, उन्होंने बोला मुद्दत नहीं मिलेगी, अब मुलजिम नहीं है। हमने बोला जो भी है हमारा केस वेरीफाई होना चाहिए, मतलब कि स्ट्रॉन्ग हो जी। फिर उन्होंने जब ये सारा काम हुआ, हमने मुलजिमान पकड़ाए, नादिया को पकड़वाया। नादिया को जब हमने पकड़वाया ना, तो हम एक कमरे में थे तफ्तीशी के, सब इंस्पेक्टर के। उधर नादिया ने, अख्तर साहब ने बोला ये, या नादिया, हमने बोला ये ही है। ठीक है, उस वक्त उसे बोला, नादिया ने मेरे से मर्डर हो चुका है। अच्छा। इमरान ने, कातला ने इकरार जुर्म कर लिया जी, उन्होंने दोनों ने बोला मेरे से मर्डर हो चुका है, बीवी ने जो मर्डर की सज़ा हमें दी जाए। हम उस वक्त ईजी हो गए ना कि कातिला मिल गई,
सारा कुछ हो गया। उन्होंने बोला मेरी अम्मी भी साथ थी, भाई भी साथ थे। उन्होंने अख्तर साहब ने बोला इन्हें भी ढूंढो। हमने ढूंढना शुरू कर दिया। जब अख्तर साहब नादिया के DNA मतलब के मेडिकल करवाने जाते हैं ना, मुझे कॉल करते हैं, नबील आज मैंने ठोकर पे जाना, तुमने आ जाना। मैं उधर चला जाता हूँ। जब जाता हूँ वो कहते हैं यार इसका मेडिकल करवाना, मुझे 20,000 रुपया दो। फिर जिस दिन पहले दिन वो पेशी पे नादिया को लेके आते हैं, फिर मेरे से पैसे मांगते हैं, मैं उस वक्त भी देता हूँ। फिर मेडिकल की वक्त उन्होंने 20,000 रुपये मेरे से मांगा, मैंने 10,000 रुपया दिया। फिर कुछ दिन गुजर गए, वो हमारा SHO था जो थाने का मुतलका, वो शहीद हो गया। जिनके घर में एक भाई जो है वो अपाहिज है, माजूर है, किराए का घर है 2 से ढाई मरले का, छोटे छोटे उसमें 2 कमरे हैं और बच्चों को लेके गुजर बसर कर रहे हैं। 2 भाई कत्ल हो गए और पुलिस वालों ने कहा कि रेड के लिए पैसे दें, DNA करवाना है, पैसे दें। अफसोस की बात है, अफसोस की नहीं शर्म की बात है। फिर जैसे उन्होंने बोला नादिया ने इतराफ़ जुर्म कर लिया, उसका उनका काम क्या बनता, बीच में कत्ल लिखे ना। वो 18 हड्डियाँ टूटी, वो ना देखने वाली मतलब लाश, जो हाल था उसका, तो वो उसका क्या लिखना बनता है, ये मर्डर कर दिया इन्होंने। ठीक है, उन्होंने तफ्तीशी साहब ने बीच में लिखा ये गोलियां खा के मर गए हैं। जो पहले 10 साल वाली पहले वाली कहानी है ना, वो वापस आ गई कि पहले भाई ने भी गोलियां खा ली हैं, दूसरे भाई ने भी गोलियां। कहानी कैसे दोहराई गई? ये एक कहानी उनकी तरफ से दोहराई गई ना। जब वो ऐसे हुआ ना, अख्तर साहब ने लास्ट टाइम मेरे से मांगा 20,000 रुपया कि इनको मैंने जेल में भेजना है। मेरे से नहीं मांगा, मेरे बड़े भाई से मांगा। वो गया ना, वो मदई है ज़िमनियों में। जब वो जाता है ना, वो कहते हैं, अख्तर साहब कहते हैं मैंने इनको जेल भेजना है। पहले भी 2 बंदे जब जेल भेजे ना, तो हमने 10,000 रुपया दिया। मतलब कि जब हमने नए बंदे नामजद करवाए, शहजाद और अब्दुर्रहमान, ये मेरी खाला का बड़ा बेटा शहजाद था और अब्दुर्रहमान उसकी बहन का शोहर था। जो उसके बड़ी बात देखे कि ये उनके घर की एक बंदे की बीवी कत्ल हो जाए, फोत हो जाती है, वो फिर भी उनके घर में ही रहता। वो किस हक से रहता है वो उनके घर? ना उसका कोई बच्चा है, ना वो अपनी साली के साथ रहता है। मतलब कि उसका किरदार ही अच्छा नहीं है ना, उस तरह का है। वो उसकी कॉल लिस्ट निकली, वो पुलिस ने उसे भी पकड़ा। और जब उनको जेल भेजा ना, मेरे से उन्होंने मांगा 10,000 रुपया, मैंने दे दिया। उन्होंने मेरी ID कार्ड की फ़ोटो कापी लगाई, मेरा नंबर लिखा। जब उनकी बेल हुई, मुझे कॉल आई कि इनकी बेल आप कचहरी पेश हो जाए। मैं गया। जब वो मतलब कि इस तरह हुआ ना, वो अख्तर साहब ने मेरे से 20,000 रुपये मांगा, मैंने नहीं दिया। फिर मेरी खाला मेरे घर खुद आ गई, मेरे मामू के पास उन्होंने पनाह ली हुई थी। हाँ, पुलिस तो उनको ढूंढ रही थी। वो मामू ने बोला वो मेरे पास आ गए हैं। हम उनके पास गए, उनके पास बोला, हमने बोला कि हमें गुस्सा था कि वो नादिया ने बताया था ना कि वो कत्ल बीच में ही है। जब हमने अपनी खाला से पूछा ना क्या किया, उन्होंने बोला नादिया ने इमरान ने कमरे में ले जाके मारा था, हम बाहर बैठे थे। हमने ये काम ज़रूर किया, हम साथ फेंक के आए हैं। इकरार जुर्म कर लिया जी। उन्होंने बोला कि मैंने मारा नहीं है, मैं फेंक के आई हूँ साथ। मर्डर उन दोनों ने किया है, बेटी ने और दामाद ने। अलबत्ता जब उसको फेंकने गए हैं तो साथ थे। फिर वो मेरी खाला ने अपनी बेटी को बोला मर गया ना तो उनके घर वालों को देती है। मेरी खाला की बेटी नादिया ने बोला नहीं, इसे दूर फेंकना है जहाँ से इनकी लाश भी ना मिले। ये तो इंस्पेक्टर के सामने भी नादिया ने खुद बोला कि मैंने लाश दूर इसलिए फेंकी थी आपको मिले ना, तो वो आज तक नहीं मिली। यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे। बेबस माँ और भाई हमारे साथ मौजूद हैं। भाई से बात करेंगे और जानेंगे कि मुल्जिमान ने इकरार जुर्म कर लिया था, लेकिन आज वो बाहर क्यों दंदनाते फिर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शकील के छोटे भाई हैं आप? हाँ जी। ठीक है। आपके भाई ने मुझे सारी डिटेल बताई। मुल्जिमान ने इकरार जुर्म कर लिया, ठीक है, उसके बाद वो बाहर कैसे आए? आगे की कार्रवाई का मुझे बताएं। बस बाहर ऐसे आए ने ते पंजाबी दसो आराम नाल। बाहर इंज आए ने, सानू ला दिता कि तुसी आबद नू ते नरगस बीबी नू लभो। किन्ना ने? ASI साहब ने, अच्छा। अख्तर साहब ने। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੜਨੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕੇਸ ਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਨਾਦੀਆ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਬਦ ਨੂੰ
ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਉਹਨੇ ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਤੇ ਨਾਦੀਆ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਜੋ ਮਰ ਗਿਆ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਦਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। अच्छा। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਗੋਲੀਆਂ ਕਦੇ ਖਾਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਖੋ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਲੜੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੋਲੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀਆਂ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਖੋ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਏਰੀਏ ਜੇ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਣਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਚਾਰੇ ਜਣੇ, ਆਬਦ, ਨਰਗਸ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਤੇ ਨਾਦੀਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੇ ਗਏ ਨੇ ਰਸ਼ਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਰਗਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਤੇ ਨਰਗਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਨਰਗਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਲਿਖਿਆ। ਜ਼ਾਹਰ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? शामिल सी। हाँ जी शामिल सी। ते आप बड़ी बात यह है कि जब किसी इंसान का कत्ल किया जा रहा है, किसी को मारा जा रहा है, तो जो बाहर लोग बैठे हैं उनको पता था ना कि किसी को अंदर मार रहे हैं, वो बचा सकते थे। हाँ जी लेकिन वो भी इंसानियत से और शर्म से आ रही थी कि इंसानियत मर चुकी थी। ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਆਬਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਝੂਠ ਹੈ। ਆਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਸੀ, ਆਬਦ ਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਅਸੀਂ जो कि कजन है। ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਸਾ ਕਜ਼ਨ ਹੈ ਮਾੜਾ, ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੀ ਹੈ। अच्छा ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਰਗਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਲਿਖਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਆਬਦ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਾਦੀਆ ਦੀ ਬੇਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਨਾਦੀਆ ਦੀ ਬੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 2 ਜਣੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। बाकी मुलजिमान ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਨਾਦੀਆ ਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਬੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਨਾਦੀਆ ਦੀ ਬੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਮਰਾਨ ਦੀ। ਇਮਰਾਨ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ, ਆਬਦ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ, 2 ਜਣੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ 3 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਬੇਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਾੜੇ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਕਰਾੜੇ ਜੁਰਮ ਵੀ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੁਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਸਾਨੂੰ ਉਧਰ ਧਿਆਲੇ ਲਾ ਕੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਖਾਈ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਖਾਈ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਢੰਡੀ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਲਿੱਤੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਲੈਣਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਤੋੜ ਲਾਂਗਾ? ਸਿਰਫ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਨੇ? ਜਿਸਮ ਦੀਆਂ 18 ਹੱਡੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਾੜੇ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਦਦ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਲੱਭਨੇ ਸਾਂ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਖਾਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਲੱਭਨੇ ਪੈਸੇ ਖਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਟਿਕਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਰਸ਼ਕਾ ਮੜਾਨ ਰਸ਼ਕਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਛਦਰੇ ਗਏ ਆ, ਮੜਾਨ ਤੇ ਨੱਜ ਜਾਂਦਾ ਰਸ਼ਕਾ ਛੱਡ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਰਸ਼ਕਾ ਟਿਕਟ ਵੀ ਥਾਣੇ ਫੜਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ ਪਾ ਕੇ ਸੱਟੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਥਾਣੇ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਚਹਿਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਅਰੈਸਟ ਨੇ? 2 ਇਮਰਾਨ ਇਮਰਾਨ ਤੇ ਆਬਦ। ਆਬਿਦ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰਾਰੇ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰਾੜੇ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਜੁਰਮਦਾਰ ਹੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੀ ਟੈਰਮ ਲੱਗੀ, ਇੱਕ ਦੀ ਬੇਲ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਨਾਦੀਆ ਨਾਦੀਆ ਬਾਹਰ ਇਸ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਫੇਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਨਾ ਘੂਰਦੇ ਨੇ, ਗੁੱਸਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਵਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਦੀਆ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? ਨਾਦੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਇਹਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਇਹੀ ਬਣਾਇਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਕੇਸ ਤੇ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕੇਸ? ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੈ ਗਿਆ। ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਏਐਸਆਈ। ਹਾਂਜੀ ਐਸਆਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ। ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਲਿਖਿਆ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਸੀ ਐਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ 20,000 ਰੁਪਈਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ 10-10 ਰੁਪਏ ਗੁੱਥਲੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਘਰ ਉੰਬੜੇ ਵਾਸਤੇ। 80-85,000 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ। ਉੰਬੜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਗੁੱਥਲੀ 100 ਗੁੱਥਲੀ ਬਣਦੀ 10 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਨੇ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ 80-85 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਕੇਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। पैसे होंगे गरीब है ना। क्या नाम बताइएगा? ASI अख्तर साहब। अख्तर साहब, हाँ जी। अभी उधर ही तैनात है? नहीं अभी नहीं आया, हमें नहीं पता है। अभी कहीं और? अब किसके पास तफ्तीश है केस? तफसीर वो ख़त्म हो गया, इधर आ गई है कचहरी में। हाँ जी। अख्तर साहब साढ़े को मिल मांगते हैं पैसे, साढ़े को पैसे नहीं होंगे। असं उन्होंने कहा साढ़े को ना ये पैसे नहीं है, तुहानू अगे पैसे इन्ने दे दिते हैं। तो जो उन्होंने पैसे असी नहीं देंगे है तो उदों पैसे दूसरी पार्टी को पैसे खा के उन्होंने छड़ देंगे ने। हाँ जी। तो अख्तर साहब ने थोड़ा साढ़े ते रहम करना चाहिए। असं उन्होंने पहले दसिया कि असीं रहम नहीं करता, अल्लाह ताला उस पर रहम नहीं करता। हाँ जी। ख्वाह वो अख्तर साहब हो, ख्वाह वो कोई भी हो, हाँ जी। जिसने आज यहाँ पे किसी के साथ ज्यादती की, कयामत के दिन उसका गिरेबान होगा, आप लोगों का हाथ होगा अगर उसने ज्यादती की है तो। हाँ जी। पहले जो से पहले ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸੀ ਨਾ ASI, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮਾੜੇ ਜੀ ਨੇ, ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਬਾਕੀ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਦੱਸਰ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਯਾਰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੋਟਲ ਤੋਂ, ਬੋਤਲ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣੀ ਨਾਲ, कि साडा यार काम कर दे पे। DIG साहब ये पुलिस वालों के कारनामे बता रहे हैं, गिनवा रहे हैं, बताइएगा क्या क्या कहते थे? वो खाना खाना हमने, रोटी लिया के देना, रोटी लिया के दी, पानी की बोतल, कभी बोतल ले आना, अंदर रोटी खा रहे ने, जाई यार भाजी के उतों रोटियां तो ले आई, रोटियां खत्म हो गई, सालन खत्म हो गए, सालन ले आई। असी उन्होंने कहा यार असी माड़े बंदे हैं यार, कोई नहीं इन्ना कुछ चल जाता होंगे। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਵੇਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕੀ ਚਲਾਈਏ। 80-85 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਮੜੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਧਰੋਂ ਪੈਸੇ ਲਿਖੇ ਫੜੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ਕੀਲ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਸੀ, ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੌਤ ਹੋਈ ਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਿਰ ਸੁਰ ਪਾੜਿਆ ਸੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਸਮ ਦੀਆਂ 18 ਹੱਡੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੋੜੀਆਂ ਤੇ ਟੁੱਟੀਆਂ, ਆਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੰਦਾ ਤੋੜ ਸਕਦਾ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਕਿ CC ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੇ ਕਿ ਚੰਗਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਤਗੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮਾੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੇ। ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ CCD ਵੱਲੋਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। माँ जी हौसला करें, माओं के दुख जो होते हैं ना वो बाकी लोग बहन भाई सारे अपने काम में मशगूल हो जाते हैं, लेकिन आपका दिल जो है आप किस तकलीफ़ से किस करब से गुज़रती हैं समझ सकते हैं। आपके दोनों बेटों का बड़ा अफसोस है। मुझे ये बताएं कि नादिया जो है ये सगी बहन की बेटी थी, ठीक है। नरगिस जो है वो आपकी बहन है? हाँ जी, वड्डी है मेरे तो। ठीक है। ਇਹ ਜਦੋਂ ਭੈਣ ਆਪਣੇ ਭਾਂਜੇ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕੰਬਿਆ? ਇਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਾਂਜਾ ਹੈ? बस ऐसे तो कि ना दा इन्होंने कीते वे, दिल साफ हो गए वे कि ना दा। ਕਿੰਜ ਦੀ ਸੀ ਨਾਦੀਆ? ਨਾਦੀਆ ਕਿੰਜ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ? सही सी, फिर हौली हौली कि ना दा एवें दे कम्मां च पैर ला पई कि ना दा ਉਹ ਖਰਾ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਉਹ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਦਨੀਆਂ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਕਰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਹੱਡੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਭੈਣ ਨਾਲ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਮੇਰਾ ਸੀ? ਮੀਆਂ ਕਰਾਏਗਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਥਾਣਿਆਂ ਠੂਣਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੋ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਕਿਵੇਂ ਰੋਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਕਤਲ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਮਾਫ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਕਤਲ ਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਸ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਰੀਫ ਲੋਕ ਆ, ਹੋਰੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੰਜ ਦੇ ਹੋਣੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਫਿਰ ਮਿਲਣਾ ਜੁਲਣਾ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ
ਮੈਂ ਘੱਟ ਹੀ ਕਦੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਘੂਟ ਹੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸ਼ਕੀਲ ਦਾ ਫਿਰ ਸ਼ਕੀਲ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਕੀਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਚਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਣਾ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਘਰ, 2-2 3-3 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਾਵੇ ਫਲਾਣੇ ਘਰਾਣੇ 'ਚ ਵੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਅਮੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਾ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ? ਸ਼ਾਦੀशुदा ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਕਾਹ ਦਾ? ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸਾਉ ਦੀ, ਮੰਗਣੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰੇ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਕਿਰੀ ਨਾ ਦੀ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੰਗਣੀ ਕਰੇ ਲੱਗੇ ਵੇ। ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਜਾਣਾ ਸੀ ਮੰਗਣੀ ਕਰਨ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਸ਼ਾਮ ਪਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਈ ਉਤੋਂ ਘਰਾਣੇ ਭਜਾ ਕੇ। ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ, ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫੋਨ ਵੀ ਨਾ ਬੰਦ। ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟਾਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਾ ਦਾ ਨਾ ਸ਼ਕੀਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਹੈ ਫਲਾਣਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਲੈ ਗਈ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲੈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮੰਗਣੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਢੀਠ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਕੀ ਬਣਿਆ? ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਵੇਖਦੀ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਰਸਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਰੇ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਕਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਕੀਰ ਦਿਸੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਕਦੋਂ ਸ਼ਕੀਰ ਦਿਸੇ ਨਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ, ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨਾ ਤੇ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਘਰ। ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਬੇਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਟੀ ਸੀ ਇੱਕ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਨਾਦੀਆ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਉਹ ਨਾਦਿਆ ਕੋਲ ਜੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ? ਉਹ ਹੋ ਗਈ 12-13 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਜੇ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਗਈ ਆ ਨਾ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ 12-13 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜੇ। ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਚਾਚੂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਏ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਆਪ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਵੀ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਚਾਚੂ ਬੜੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਰਨੀ ਕਿ ਚਾਚੂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ। ਬੱਚੀ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚੀ ਕੰਮਦੀ ਵੀ ਸੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਚਾਚੂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਲਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਚਾਚੂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਲਈ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਬਸ। ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਘੂੜ ਕੇ ਵੇਖਦੀ ਵੀ ਤੇ ਮਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਚੂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ। ਮੈਂ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕਰਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਬਾਕੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆ ਕਰਕੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਫਤੀਸ਼ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਪੁੱਠੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਕ ਚੰਡ ਤਿਕਣ ਦੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਅਬਾਸ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਉਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗਾ। ਉਹਨੇ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਰਿਆ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਵਾਕਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਸੂਰਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਖੂਨ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਤਲ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਭੱਜ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਤੇ ਫੜੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਗੋਲੀ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ, ਡੀਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਅਪੀਲ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਇਹ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇ ਹੈ। ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਖਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਥੋੜੇ ਕਮਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਮਰੇ ਆਸੇ ਰੱਖੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਮਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਖਰਚਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਸ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਮਾਰ ਲਵੋਗੇ। ਮਾਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ।
ਮਾੜ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਚਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਲੜੋ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਰਾ ਭਰਾ ਲੜੋ ਨਾ। यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे। शकील का बड़ा भाई मेरे साथ मौजूद है। अपाहिज है, चल फिर नहीं सकता, काम काज नहीं कर सकता। अब देख सकते हैं कि अपाहिज है। इस घर का सारा जो सिस्टम था, सारा सर्कल था, वो शकील चला रहा था और बाकी भाई मिलके। आपके भाई को बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया गया है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, मैं मीडिया वाले से ये कहना चाहूँगा कि मैं बड़ा भाई हाँ, प्योवा पजावा, ठीक है। एक मेरी माँ, एक मैं, एक मेरी बीवी, ठीक है। वो हैगा ही साढ़े तिन्ना दा सहारा, ठीक है। यानी कि कभी मेरे को काम हो गया तो ठीक है, नहीं तो वो यानी कि मेरी माँ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰੀ बीवी ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਰਚਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ ਲੱਤਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸ਼ਨਾਤੀ ਕਾਟ, ਨਾ ਕੋਈ ਲੰਬਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕੋਈ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਤਾਂ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿ ਵੇਖੋ ਕੌਣ- ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲੱਭਣ ਹੀ ਨਾ ਕਿ ਜਾਂ ਇਹ ਸ਼ਕੀਲ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਰਟ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਾਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਗਾँव ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 10 ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਏ ਨੇ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੈ ਕੇ ਨਾਦਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਗਏ ਨੇ, ਨਾਦਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਮਾਂ ਟਰੇਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਦਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਕੀਲ ਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥਾਣੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਸ਼ਕੀਲ ਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਥਾਣੇ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਥਾਣੇ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸ਼ ਲੈ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਆ ਭਾਈ ਗਏ ਨੇ, ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਗਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਉਹ ਭਾਈ ਗਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਈ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਹਾਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਹਾਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਵਹਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕੇਸ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਰਾਮੋਸ਼ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਕੀਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਸ਼ਕੀਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬੀ ਕਾਤਲ ਹੈ, ਸ਼ਕੀਲ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਸ਼ਕੀਲ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਵੇਖੋ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਦੂਸਰੇ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਔਰਤ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮਾਸੂਮ ਹੈ, ਕਿ ਯਾਨੀ ਭਲਾ ਮਾਨਸ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਨਾਨੀ ਬਦਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਭਰਾ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਮਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉਸ ਨਾ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਅਫਸ਼ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਘਰ ਰਹਿਣ ਡਿਆ, ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਅਫਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਅਫਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵੀ ਸ਼ਕੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਗੱਲ ਕਿ ਤੂੰ ਮੁੜ ਜਾ, ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੜ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਨਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਰਹਾਨੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਰਹਾਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਸ਼ਕੀਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ਕੀਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਕਰਹਾਨੇ 'ਚ ਕਿਹੜੇ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਹਾਨੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਸ਼ਕੀਲ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਾਨੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸਹੀ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸਹੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾਣ ਕੇ ਖੁਦ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਮਰੀਆ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਸ਼ਕੀਲ ਦਾ ਭਰਾ ਭਾਈ ਹੂੰ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਕੱਠੀ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਮਰਾ ਕਰ ਆਵਾਂਗੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲਾਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਮਰੀਆ ਨਵਾਜ਼ ਸੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਖਤ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ चाहिए
ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨਾਲ ਨਾਤੀਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਲੱਗੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਖਤ से सख्त सज़ा भी दी जाए। लोहाकीन मेरे साथ मौजूद थे। इस केस में एक सबसे अहम चीज़ ये थी कि 10 साल पहले जब इनका बड़ा भाई कत्ल हुआ था तो उस केस को फरामोश करवा दिया गया कि फैमिली का मामला है, कोर्ट कचहरी के चक्कर हैं। उस मौत को खुदकुशी का नाम देकर उस केस को खामोश करवा दिया गया। शायद वक्त पर उस केस की कार्रवाई होती तो शकील आज इन लोगों में ज़िंदा होता। लोहाकीन का कहना ये है कि तफ्तीशी जो है पैसे नहीं दिए तफ्तीशी को, उसकी वजह से तफ्तीश नाकिस हो गई, जिसकी वजह से नादिया जो कि मरकज़ी मुलजिमा है वो बाहर दनाती फिर रही है। हमारे पास पैसे ख़त्म हो गए तो हमारा केस क्लोज़ हो गया। डीआईजी साहब से अपील है कि इनके केस को री इन्वेस्टिगेट किया जाए और जो मुलजिमान है, ख्वाह उसमें कोई खातून है या जितने लोग भी इस सारे केस में शामिल हैं, उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए।